अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज की शुरुआत हो रही है हमारी दूध गर्म करने से। तो मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा है और ये मैं लेकर आई थी मार्केट से आम। तो 1-2 दिन हो गए रखे हुए। रोज़ सोचती हूँ कि मैं आइसक्रीम जमाऊँगी, तो आज मुझे बनानी आइसक्रीम। तो यहाँ पर दूध पकते पकते हो गया, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया और थोड़ा सा इसमें मैंने फूड कलर भी डाला था। और ये मैंने आम को छील के कट कर लिया है। तो इसको भी मैं प्योरी बनाऊंगी। और देखिए दूध में भी उबाल आ गया है और ये अच्छे से पक गया है। अब इसे और पकाऊंगी यानी कि थोड़ा सा और गाढ़ा करने तक। और उसके बाद मैंने डाल दी इसमें चीनी। तो अब ये पक चुका है, ये देखिए खूब गाढ़ा हो चुका है। और बस इसके अंदर मैंने मिल्क पाउडर कुछ भी नहीं डाला, बस दूध है और चीनी डाली है और थोड़ी सी मेवा डाल दी थी, क्योंकि ये रखी हुई थी। ऑप्शनल है, डालनी हो तो डालो, नहीं डालनी तो मत डालो। तो बहुत ही दिन हो गए थे, मेरा दिल कर रहा था कि मैं घर में कुछ आइसक्रीम वगैरह जमाऊँ और अपने हस्बैंड को अपने हाथों से खिलाऊँ। तो इसलिए मैंने ये आइसक्रीम बनाने के लिए प्रिपरेशन है ना चालू कर दी थी। तो ये सब देखिए ये उबल उबल के हो गया बहुत ज़्यादा गाढ़ा। और इसके अंदर है ना थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लावर भी डाला था। और ये रही प्योरी जो मैंने पूरी तैयार कर ली है। और इसे इसके अंदर मिक्स कर दूँगी, यानी कि थोड़ा दूध को मैंने ठंडा कर लिया था जो मैंने मिक्सचर बनाया था, तो इसे थोड़ा ठंडा कर लिया था। और अब इसके अंदर मिक्स कर दूँगी और मिक्स 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 और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है कि ये पूरे अच्छी तरह से मिल जाए। ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसे क्यों खाएंगे, हम तो आइसक्रीम जमा के खाएंगे। तो ये जो मैंने मिक्स बनाया है इसे मैं दूसरे कंटेनर में डालकर इसे फ्रिज में रख दूँगी कम से कम 4 घंटे के लिए। ये देखिए 4 घंटे हो चुके थे, तो ये आइसक्रीम ऐसी हो गई थी। तो अब इसको मैं निकाल के और मिक्सचर में यानी कि जार में डाल रही हूँ। इसे मिक्सी में एक बार ना ब्लेंड कर लूँगी ताकि थोड़ी सी स्मूथ हो जाए, क्योंकि मैंने इसमें मिल्क पाउडर कुछ भी नहीं डाला है ना। तो इस वजह से मैं इसको इस तरीके से कर करके एक डिश में कर लूँगी और उसके बाद फिर फ्रिज में रख दूँगी। देखिए इस तरीके का हो गया। थोड़ी सी इनको भी मैंने दे दी थी, क्योंकि मेरे आगे पीछे घूम रहे थे, इनको भी बहुत अच्छी लगती है आइसक्रीम, तो थोड़ी ही दी थी, ज़्यादा नहीं दी थी मैंने, इनका भी पेट ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए पूरी अच्छी तरीके से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। और अब इसके बाद इसे 2-4 घंटे के लिए और फ्रिज में रख दूँगी। शाम को मैं जब हस्बैंड आएंगे तो उन्हें सर्व करूँगी ठंडी ठंडी आइसक्रीम। और उसके बाद मैं निकल गई बाहर, तैयार हो गई, यानी कि नहाई धोई और जल्दी से बाहर निकल गई, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा सुहाना मौसम हो गया था। तो मेरी जेठानी यानी कि मेरी भाभी ने बोला कि आजा चल हम घूमने चलते हैं बच्चों को लेके, बच्चे भी घूम ही आएंगे। तो हम घर से निकल गए थे, हमारे घर के पास ही पार्क है, तो वहाँ पर हम चले गए थे। तो यहाँ तक हमें रिक्शे वाले भैया छोड़ गए थे। और ये देखिए सारे के सारे मेरी भाभी के बच्चे हैं और एक उनकी पड़ोसन की भी लड़की है। तो हम सब निकल गए थे। ये देखिए कितना खूबसूरत पार्क है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पार्क है, यानी ये सरदारों का जो है पार्क है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। इतना बड़ा है और इतने ज़्यादा इसके खूबसूरत लगता है मुझे। हरियाली, इतना सुकून, ऊपर से बारिश हो रही थी, इतना सुहाना मौसम हो रहा था। बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे और साथ ही साथ हम भी कर रहे थे। मैं तो आराम से बैठी थी, वो तो भलाओ भाभी का, तो उन्होंने मुझसे कहा कि चलते हैं, थोड़ा सा घूम ही आएंगे। तो मैं ना चलो ठीक है चलती हूँ, क्योंकि कई दिनों से मेरे हस्बैंड के और मौसम इतना प्यारा हो रहा था ना, और इतनी प्यारी जगह। ये पार्क मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, यानी कि मैं ज़्यादा बार तो नहीं आई हूँ, 1 या 2 बार आई हूँ। और जितनी बार भी आई हूँ भाभी के साथ ही आई हूँ, मैं अकेली तो आती भी नहीं हूँ। और बहुत ही ज़्यादा सुकून वाला प्लेस लगता है मुझको। और यहाँ पे ना शो वगैरह होता है, वो मैंने देखा तो है नहीं, तो थोड़ी रात में होता है, इस वजह से हम तो ज़्यादा रात तक रुक नहीं सकते थे, क्योंकि लेडीज़ वगैरह थे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों का फ़ोटो सेशन चल रहा है, तो ये अपनी फ़ोटोज़ खींच रहे थे, पिक्स ले रहे थे। तो भाभी इनसे कह रही थी कि सीधे खड़े हो जाओ, तो ये ऐसे यहाँ पे खड़े थे। तो अमान कहने लगा कि मैं सलमान खान वाला वो करूँगा, स्टाइल करूँगा। ये देखिए कर रहा है ना सलमान खान वाला स्टाइल। उसने देखा ही होगा कहीं ना कहीं, तो बच्चों को भी सलमान खान बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए अनाबिया यहाँ पे बैठी है आराम से, और पीछे आराम से इसके भी फ़ोटोज़ ले जा रहे थे, यहाँ पर भाभी ले रही थी इसके फ़ोटो। तो मैं भी यहाँ पे खड़ी हुई थी। और यहाँ का जो
दृश्य था, यानी कि जो व्यू था वो उसे मैं भी इंजॉय कर रही थी। और बच्चों को देख के खुश होते हैं बच्चे, तो उसे देख के अब अपना आपा भी खुश होता है कि चलो बच्चों को अच्छा लग रहा है। पर यहाँ पे बच्चों के झूले नहीं है, बस ऐसे ही घूम सकते हैं, आउटिंग कर सकते और सुकून की जगह है, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है और ज़्यादा बड़ी जगह है ना, तो वैसे भीड़ पता भी नहीं चल रही थी। और बहुत सारे लोग तो यहाँ पे रील्स वगैरह भी बना रहे थे। और ये जो पानी था ना, पानी के ऊपर जैसे पत्ते से आ रहे थे ना, तो उसमें कमल के फूल खिल रहे थे, इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा मुझे इन सब चीज़ों को देख के सुकून मिलता है कि मैं घर में बैठे बैठे ना बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी और ऐसा दिल कर रहा था मैं कहीं चली जाऊँ। तो एकदम से मौका मिल गया तो मैं चली गई। देखिए ये रहा कमल का फूल, इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए ये है बड़ा कमल का फूल, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। अभी तो इसमें शो वगैरह होता है, यानी कि फुहारा वगैरह चलता है, अभी तो बंद था। तो यहाँ पर भी बच्चों ने फ़ोटो खिंचवाए और हमने भी खिंचवाए थे। और वो देखिए सामने, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था मुझे। और ये देखिए इसमें ना जैसे कि ये छतरी नुमा कुछ बना हुआ था और साइड में से ना जैसे पानी भर जाता है ना, तो नालियाँ बनी हुई थी, वहाँ से पानी निकल जाता है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैंने ना यहाँ पर अपनी बहुत सारी फ़ोटो भी खिंचवाई थी, लेकिन वो फ़ोटो अभी मेरे पास है नहीं, क्योंकि वो मैंने भाभी के फ़ोन से खींची थी ना, तो उनके पास है। तो मैं जाऊँगी तो उनसे ज़रूर ले लूँगी वो अपनी फ़िक्स। तो उसके बाद यहाँ पर है ना छोटा सा एक कैंटीन भी था, तो वहाँ पे हम बच्चों को लेकर आ गए। तो उन्हें भी कुछ खाना पीना था तो वो खा पी लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ने लिए थे छोले भटूरे और उनका तो दिल कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का, तो पिज़्ज़ा भी आया नहीं था, पिज़्ज़ा का भी ऑर्डर दे रहा। तो यहाँ पे बच्चों का पिज़्ज़ा भी आ गया था, तो वो अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे थे। तो सही है, अपना बच्चों के साथ बाहर निकल के चले जाओ, थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है। बस ये है कि यहाँ पर है ना कैंटीन में आके आप कुछ खा सकते हैं, अंदर है ना पार्क में है ना अंदर कुछ भी ले जाना है ना अलाउड नहीं है। तो फिर उसके बाद हम दूसरे पार्क में गए थे, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और ये भी उस वाले पार्क से भी ज़्यादा बड़ा था या उसी के बराबर था, इतना मुझे नहीं पता, यानी कि मैंने नापा तो है नहीं, लेकिन ये भी अच्छा था। पर यहाँ पे हम इस वजह से आए थे क्योंकि यहाँ पे थे बच्चों के झूले, तो बच्चों को तो एंजॉय करवाने के लिए आए थे, तो इस वजह से हम इस तरफ भी आ गए। और थोड़ी दूर में ही था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पार्क था ये भी। तो उसके बाद मैं और भाभी दोनों के दोनों चले गए थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए पार्क को। तो बच्चे यहाँ पर हम मेरे जेठ यानी कि इमरान भाई भी आ गए थे, तो वो बच्चों के पास बैठ गए थे, यानी कि उन्हें झूला वगैरह झुला रहे थे। और फिर उसके बाद हम भाभी और मैं ना थोड़ा सा ना पार्क घूमने के चले गए थे। और अनाविया भी सो रही थी, तो इसे भी हमने इमरान भाई को दे दिया था और हम चले गए थे थोड़ा सा घूमने के लिए। मैं चलो देख कर आते हैं, फिर पता नहीं कब आना होगा या नहीं होगा। तो फिर हम घूम घाम कर आ गए थे। तो बच्चे कहने लगे कि यानी कि झूले पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बड़े बड़े बच्चे झूला झूल रहे थे, जो बच्चों को दे ही नहीं रहे थे। तो इसके बाद भाभी गई, फिर बच्चों को थोड़ा सा झूला झुलाया, फिर शाम होने लगी थी यानी कि मगरिब। तो लास्ट में भी हमने एक चक्कर और मार ही लिया था। तो ये देखिए ये ना यानी सीढ़ियाँ बनी हुई थी और ऊपर पिलर सा बना हुआ था, कुछ मीनार सी बनी हुई थी, कुछ अलग पता नहीं किस चीज़ की थी। मैंने ज़्यादा पास हम गए नहीं थे उसके, तो हमने वहाँ पे चले गए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एकदम दूर दूर तक सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। तो उसके बाद फिर हम निकल गए थे और ऑटो मिलने में हमें बहुत टाइम लग गया था, यानी कि हमने बैटरी वाले रिक्शा करा था। और उसके बाद फिर हम निकल, तो बच्चों को बिठा दिया था बाइक पर इमरान भाई के साथ और हम आ गए थे रिक्शे के अंदर, यानी कि हम रिक्शे में बैठे हुए थे। अनाविया थी बस हमारे पास और बाकी बच्चे सब बाइक पे चले गए थे और बहुत ज़्यादा बच्चे खुश थे, यानी कि और सब बच्चे खुश हो गए, बस और क्या चाहिए। उसके बाद हम घर चले गए थे और फिर भाभी ने खाना वाना खिलाया मुझको और फिर मैं अपने घर पर आ गई। और घर पे आने के बाद मैंने निकाली आइसक्रीम, जो कि पूरी तरीके से जम चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही थी। देखने में तो मज़े की लग रही थी, टेस्ट करके कैसी लगेगी अब वो तो मेरे हस्बैंड ही बताएंगे। तो फिर उसके बाद मैंने उन्हें सर्व की ठंडी ठंडी मैंगो आइसक्रीम, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रही थी। जब निकाली थी तो इतनी टेम्पटिंग लग रही थी ना मुझको, मैं बता नहीं सकती आपको, एकदम ऐसी बिल्कुल मार्केट जैसी, जैसे मार्केट में मिलती है ना, बिल्कुल वैसी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और इस व्लॉग को मैं यहीं करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।